अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ख़त अदम तरजीह को देखा और डिटेल में, और फिर हमने उससे टेबल बनाया, फिर डायग्राम भी हमने देखी और मुख्ततम शरह इस्तेमाल के तसव्वुर को भी हमने वाज़ेह तौर पर देखा। तो ख़त अदम तरजीह ऐसा ख़त होता है जो एक सारफ़ को दो अशिया के यकसा तस्कीन देने वाले निकात को मिलाने से हासिल होता है। और सारफ़ वो जो जोड़े जो एक ख़त अदम तरजीह पर बनते हैं उनके मबैन गैर जानिबदार रहता है, यानी सारफ़ एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देता। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक टेबल है और यहाँ पर सारफ़ एक्स और वाई की दो अशिया हैं वो खरीद रहा है और उसके कुछ जोड़े हैं, दोनों अशिया के पेयर्स हैं जो उसके ज़हन में हैं। फिर हम थर्ड टेबल की जो थर्ड कॉलम है उसमें हम देख सकते हैं कि मेरी तस्कीन है जो के साथ शो किया गया है, यानी सारफ़ का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहता है, उसमें तब्दीली वाक़ई नहीं होती। फिर जो चौथा कॉलम है वो ये शो करता है मुख्तसम शरह इस्तेमाल को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है, यानी इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो वो तकलीली है, यानी गिरता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले अगर जो जोड़ा है वो 1 और 10 को शो कर रहा है, एक्स की शय की 1 इकाई और वाई शय की 10 इकाइयों को। मेयार तस्कीन के है और मुख्तसम शरह इस्तेमाल यहाँ पर 0 है क्योंकि अभी एक्सचेंज नहीं हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि जब एक्स शय की एक ज़ायद इकाई लेता है सारफ़ तो वाई की 4 इकाइयाँ छोड़ कर लेता है। तो अब हम मेयार तस्कीन देखें तो वो के ही है, उसमें तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। जबकि मुख्तसम शरह इस्तेमाल यानी कि एक्स को वाई से बदलने की जो शरह है वो है 4:1, यानी 1 इकाई एक्स की ज़ायद लेने के लिए 4 इकाइयाँ वाई की छोड़ी गई। इसी तरीके से तीसरा पेयर है जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट शो करता है और सारफ़ एक्स की एक मज़ीद ज़ायद इकाई लेने के लिए वाई की 3 इकाइयाँ छोड़ता है। अब मुख्तसम शरह इस्तेमाल देखें तो वो गिर गई पहले के मुकाबले में। पहले 4 किलो के 4 जो वाई के साथ जो है वाई की क्वांटिटी 4 इकाइयों के साथ जो है वो एक्सचेंज हुआ था, अब 3 इकाइयों के साथ एक्सचेंज हो रहा है। चौथे पर आप देखते हैं मुस्लिम शरह इस्तेमाल मज़ीद गिर जाती है और वो 2 हो जाती है, 2:1 हो जाती है। तो ये शो करिए कि जैसे जैसे सारफ़ के पास एक्स शय की ज़ायद इकाइयाँ आती चली जाती हैं, वाई की अहमियत उसके लिए बढ़ती चली जा रही है, वाई का फ़ायदा उसमें बढ़ता चला जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इन्हीं निकात को मिलाने से हम देखेंगे कि एक ख़त अदम तरजीह हमें हासिल हुआ था। इसी को हमने जब प्लॉट किया था, एक्स एक्सिस पर एक्स शय को रख के और वाई एक्सिस पर वाई शय की इकाइयाँ रखी गई। तो जब हमने इन निकात को मिलाया, इन जोड़ों को मिलाया, 1 और 10 देख सकते हैं आप, 2 और 6 और फिर इसी तरीके से 3 और 3 के साथ और 4 और 1 का जो पेयर बना है, इसको जब हमने मिलाया तो हमारे पास ABCD 4 पेयर को शो कर रहे हैं और इनको निकात को जब हमने मिलाया तो हमारे पास IC इंडिफरेंस कर्व आ गया। इंडिफरेंस कर्व पर बनने वाले ये जो 4 निकात हैं A, B और C एंड D के साथ जो शो किए गए हैं, ये सारफ़ को यकसा तस्कीन का मेयार फराहम कर रहे हैं। सारफ़ A को B पर तरजीह नहीं देता और C को B पर नहीं देगा और D को C पर नहीं देगा, यानी वो इनके मबैन गैर जानिबदार है। उसे कोई भी पेयर मिल जाए वो उसे ख़रीद लेगा और क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, चेंज नहीं होता, लिहाजा इसीलिए ये इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। यानी इसमें इनके मबैन चूँकि सारफ़ गैर जानिबदार रहता है तो ख़त गैर जानिबदारी कहलाता है। तो इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मुख्तसम शरह इस्तेमाल। इसमें मुख्तसम शरह इस्तेमाल इनफैक्ट ये होती है कि एक्स शय की ज़ायद इकाई लेने के लिए वाई की कितनी इकाइयाँ जो हैं सारफ़ छोड़ता है, यानी सारफ़ जो है एक शय की ज़ायद इकाई को कितनी इकाइयों के साथ वाई शय की तब्दील करता है, तो इसको हम मुख्तसम शरह इस्तेमाल कहते हैं और ये तकलीली है, गिरती चली जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिफरेंस कर्व पर A और B पॉइंट के दरमियान जो है वो मेजर की गई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के से, यानी वाई शय की में तब्दीली और एक्स शय में तब्दीली, तो वो कितनी अगर
हम देखें साइन है वो ये शो करता है खत का झुकाव को, ये नेगेटिव झुकाव है इस खत का, लिहाजा ये मनफी साइन उसके लिए है। फिर हम देखते हैं -4 से -3 और -2 से, लिहाजा देखते हैं कि इससे हमें पता चल रहा है कि ये शरत तकलीली है, यानी गिनती चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम इसकी खसूसियात को देखेंगे। ये तो था आपके कल का जो प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसका हमने एक रिव्यू लिया। अब ख़त अदम तरजीह की कुछ खसूसियात हैं। ख़त अदम तरजीह की पहली खसूसियत ये है कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी मनफी झुकाव रखता है। मनफी झुकाव रखता है, ये आपके सामने है कि एक शय की एक्स शय की अगर एक ज़ायद इकाई लेनी है सारफ ने, तो वाई की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका झुकाव जो है वो मनफी होता है। ठीक है, तो ये जो पहली डायग्राम है वो हमें बता रही है कि इसका झुकाव मनफी है। फिर हम देख सकते हैं झुकाव असल में जो स्लोप कहलाती है, ये स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन होती है, यानी अमूद बटा कायदा। अमूद, अब यहाँ पर हम देखें ये ए और बी के मबैन जब हमने झुकाव को फाइंड आउट करना है, तो झुकाव क्या है असल में, ए एफ और ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी। ठीक है, तो ये इसका अमूद बनता है ए एफ, और एफ पी क्या है वो कायदा है। तो इसको हम इस तरह से भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, और यानी एक्स में है जो है वो एक्स में कितनी तब्दीली आई और वाई में कितनी तब्दीली आई। हम देख सकते हैं कि सारफ जो है वो 6 से 3 इकाइयों पर आ गया, यानी 3 इकाइयाँ उसने वाई की छोड़ी एक्स या की एक ज़ायद इकाई को लेने के लिए। तो -3/1 है जो ये शो कर रहा है कि जो -3 इसका झुकाव है, इसकी स्लोप है, जो नेगेटिवली स्लोप्ड है। मनफी का जो साइन है वो इसके नेगेटिवली स्लोप्ड होने को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम प्रूव करना चाहें कि मनफी झुकाव ही रखता है ख़त अदम तरजीह, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ख़त को ड्रा करेंगे, ख़त अदम तरजीह को, और फिर हम देखना चाहेंगे कि क्या जो इंडिफरेंस कर्व है वो मनफी झुकाव के अलावा कोई और झुकाव भी रख सकता है या नहीं। तो पहला तरीका है कि हमने एक डायग्राम बनाई जिसमें इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व शो किया जो ओ एक्स के पैरेलल है, ओ एक्स के या एक्स एक्सिस के मतवाजी है। आप देख सकते हैं एक्स शय की इकाइयाँ एक्स एक्सिस पर रखी गई, वाई एक्सिस पर वाई शय की इकाइयाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ पेयर बन रहे हैं। ठीक है, एक पेयर है 1 और 3 का, दूसरा पेयर है 2 और 3 का। अब एक्स शय की ज़ायद इकाइयाँ सारफ लेता चला जा रहा है, वाई की कोई भी इकाई छोड़े बिना। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि ये इसका सिफर झुकाव ये रखता है, यानी एक्सचेंज उसने कुछ भी नहीं हो रहा, आप यानी ज़ीरो एक्सचेंज है। वाई की 0 इकाइयाँ छोड़े, यानी कोई भी इकाई छोड़े बिना एक्स की एक ज़ायद इकाई ली जा सकती है। ठीक है, तो अब अगर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक जो ए पेयर है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम है, जबकि बी पेयर पे हम देखते हैं सारफ एक्स शय की एक ज़ायद इकाई ले लेता है, वाई की कुछ भी इकाइयाँ छोड़े बिना। तो इसका मतलब है कि जो बी पेयर है वो ए पेयर से ज़्यादा तस्कीन का म्यार फराहम कर रहा है। फिर हम सी पेयर की तरफ आते हैं, तो सी पेयर बी से भी ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पेश करता है, क्योंकि यहाँ पर सारफ एक मज़ीद ज़ायद इकाई एक्स की ले सकता है, वाई की कोई भी इकाई छोड़े बिना। इसी तरीके से डी जो पेयर जो है वो और भी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर सारफ 4 इकाइयाँ ले रहा है एक्स की, वाई की कोई भी इकाई छोड़े बिना। तो इस तरह से जो सारफ है वो बी पेयर को ए पर तरजीह देगा, सी को बी पर देगा और डी को सी पर देगा। तो इस वजह से जबकि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी जो बेसिक बात है, या वो जो बेसिक उसकी डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो वो हमें बताता है कि सारफ इंडिफरेंस कर्व पर एक ऐसी कर्व पर बनने वाले जो नकात हैं उनके मबैन गैर जानिबदार रहता है। उसकी रीज़न ये है
कि उस पर बनने वाले निकात सारिफ को यकसा तस्कीन का म्यार फराहम करते हैं। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा इंडिफरेंस ख़त जो ओ एक्स के मतवाज़ी हो या एक्स के मतवाज़ी हो, वो एक सारफ को यकसा तस्कीन का म्यार फराहम नहीं करता। सारफ हर आगे बनने वाले जोड़े को पीछे बनने वाले जोड़े पर तरजीह देगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मनफी सिफर है, मनफी झुकाव ही रखता है, वो सिफर झुकाव नहीं रखेगा, क्योंकि उस सूरत में जो है वो एक पेयर को दूसरे पर तरजीह देगा और उसका जो तस्कीन का म्यार है वो भी बदलता चला जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर लामहदूद झुकाव हो इंडिफरेंस कर्व का, तो क्या इंडिफरेंस कर्व लामहदूद झुकाव रख सकता है? उसको हम लामहदूद झुकाव बनाकर हम शो करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास सामने आप देख सकते हैं, यहाँ ये लामहदूद झुकाव यानी वाई की कुछ इकाइयाँ जो है वो सारफ छोड़ रहा है, लेकिन क्या है एक्स की इकाई ज़ायद वो नहीं मज़ीद ले सकता। ठीक है। हम देखते हैं आईसी कर्व जो है वो एक्स के ऊपर जो है वो अगर हम देखें वो एक्स पर अमूद उसका बनाया गया है या वाई एक्सिस के मतवाज़ी उसको बनाया गया। तो यहाँ पर भी ये कुछ पेयर शो किए जा रहे हैं। जो पहला है 1 और 3, फिर 2 और 3 का पेयर है, फिर 3 और 3 का पेयर है यहाँ, और ए बी सी के साथ 3 पेयर्स यहाँ पर शो किए गए। इन पेयर्स को अगर हम देखें तो सारफ वाई शय की एक 3 इकाइयाँ हैं अगर, तो 3 ही एक्स की इकाई है। अब वाई की अगर उसको एक इकाई छोड़ता है तो तो एक्स की मज़ीद इकाई नहीं ले सकता। इसी तरीके से मज़ीद वाई की छोड़ने से एक्स जो एक्स है उसकी मज़ीद इकाई नहीं ले सकता। यानी कि एक जो है सारफ के लिए ए पेयर सबसे लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है और बी पेयर जो है ए पेयर से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि सारफ जो है वो एक्स की 3 इकाइयाँ ले रहा है और वाई की 2 इकाइयाँ। ठीक है। सी पेयर को देखें तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को पेश कर रहा है। यहाँ पर सारफ दोनों अशिया की ज़ायद मकदार ले सकता है। तो यहाँ पर भी हमारी थ्योरी जो है जो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है वो गलत हो जाएगी। लिहाजा जो आईसी कर्व है, जो ख़त अदम तरजीह का ख़त है, वो इस तरह से नहीं हो सकता, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, वो अमूद नहीं हो सकता एक्स एक्सिस पर, बल्कि वो मनफी झुकाव ही रखेगा। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड हो सकता है, मस्बत झुकाव रख सकता है। तो यहाँ पर हमने एक मस्बत झुकाव रखने वाला आईसी कर्व ड्रा किया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारफ ए से बी से सी पे तरफ मूव करेगा, यानी ए पेयर से वो बी पेयर की तरफ जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों अशिया की ज़ायद मकदार को ले रहा है। फिर सी पेयर जो है वो दोनों की मज़ीद ज़ायद इकाई को शो करता है, यानी सारफ कुछ भी छोड़े बिना वाई की, बल्कि वाई की ज़ायद इकाई लेता है तो एक्स की भी ज़ायद इकाई लेता है। तो लिहाजा सारफ जो है वो सी पेयर को बी पेयर पर तरजीह देगा। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरह से भी नहीं हो सकता, पॉजिटिवली स्लोप भी नहीं होगा। तो इंडिफरेंस कर्व हमने मुख्तलिफ़ कर्व्स बनाकर देखे और चेक किया कि क्या वो इंडिफरेंस कर्व्स हो सकते हैं, क्या इंडिफरेंस कर्व मनफी झुकाव मस्बत झुकाव रख सकता है, या लामहदूद झुकाव हो सकता है, या फिर उसका सिफर झुकाव हो सकता है। हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इन तीनों में से किसी सूरत भी ऐसा नहीं होगा, कोई सूरत अपना नहीं सकता सिवाय मनफी झुकाव के। इंडिफरेंस कर्व मनफी झुकाव ही रखेगा होगा, तभी जो है वो सारफ इस पर बनने वाले नकात के दरमियान गैर जानिबदार रहेगा और सारफ का म्यार तस्कीन जो है वो भी यकसा रहेगा। बच्चे के लिए उम्मीद है कि आपको ये इसकी पहली जो खूबी है, खसूसियत है, वो क्लियर आपको समझ में आ चुकी होगी।
तो आपने बेटे इसको डायग्राम्स बनानी है अपनी नोटबुक पर और बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ इसे आपने याद भी करना है। थैंक यू।